का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम जीके जीएस के एक्सप्रेस सेट में प्रैक्टिस सेट करेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन हम लोग। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में बीबी का मकबरा स्थित है। तो भारत में जो बीबी का मकबरा है वो औरंगाबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? औरंगाबाद में स्थित है। अगला सवाल है हमारा, दक्षिण में निम्नलिखित में किसके शासन में काल में मुगल साम्राज्य जो तमिल राज्य तक क्षेत्र तक फैला था, तो तमिल राज्य तक फैला था वो औरंगजेब के शासनकाल में फैला था। अगला सवाल है हमारा, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो हुमायूं शासक ने मुगल शासन में 2 बार शासन किया है। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से किस शासक का काल संगमरमर काल कहलाता है? तो शाहजहां का काल जो होता है वो संगमरमर काल कहलाता है। अगला सवाल है, शिवाजी के समाधि की राजधानी कहाँ थी? तो शिवाजी के समाधि की राजधानी रायगढ़ थी। कहाँ थी? रायगढ़। अगला सवाल है, तलचर किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो तलचर जो है वो भारी जल संयंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। किसके लिए? भारी जल संयंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। अगला सवाल है, शिवाजी का अभिषेक कहाँ हुआ था? तो शिवाजी का राज्य अभिषेक रायगढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? रायगढ़ में हुआ था। अगला सवाल है, राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष राज्यपाल होता है। अगला सवाल है, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारतीय राज्यों में राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला सवाल है, निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो अटॉर्नी जनरल को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है। अगला सवाल है, भारत में न्यायपालिका है। तो भारत जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है। क्या है? स्वतंत्र है। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह अनुच्छेद 75 में वर्णित है। अगला सवाल है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। और ऑक्सीजन का कितना होता है दोस्तों? ऑक्सीजन का 8 होता है। हाइड्रोजन का 1 होता है। हीलियम का 2 होता है। ठीक है दोस्तों, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल है हमारा, नंदा देवी पर्वत कहाँ स्थित है? तो नंदा देवी पर्वत जो है वो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है। अगला सवाल है, कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सबसे सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो संसार की दूसरी सबसे सर्वोच्च पर्वत चोटी जो है वो गॉडविन ऑस्टिन है। कौन है? गॉडविन ऑस्टिन है। और पहली कौन सी है? पहली हमारी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई जो है माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है हमारा, अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है? तो अरावली श्रेणी जो है वो राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। और ये सबसे पुरानी श्रेणी है। क्या है? पुरानी श्रेणी है। अगला सवाल है हमारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया नया अनुच्छेद संबंधित है, किससे संबंधित है? तो मूल कर्तव्यों से संबंधित है। जो हमारा 42वां संविधान संशोधन है वो मूल कर्तव्य से संशोधित है। और ये जो हुआ था 1976 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1976 में हुआ था। अगला सवाल है हमारा, 42वें संविधान संशोधन विधेयक संबंधित किससे है? तो यही नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। और हुआ था कब? 1976 में हुआ था। दोस्तों और एक आपको बता दूं कि जो संपत्ति का अधिकार जो था एक विधि अधिकार बन गया। क्या बन गया था? विधि का अधिकार बन गया। कब? 1978 में। और उस समय हुआ था 44 नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें हुआ था संपत्ति का अधिकार का। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है हमारा, भारत के संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे है? जो 73 संशोधन जो हुआ था वो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। किससे? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। कब? 28 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। अगला सवाल है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता जो है वो चंद्रवरदाई है। कौन है? चंद्रवरदाई है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी एक निष्क्रिय गैस है? तो निम्न में से आर्गन जो है एक निष्क्रिय गैस है। और यही बात करें तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है, नाइट्रोजन का 7 होता है, क्लोरीन का 17 होता है और ऑर्गन का 18 होता है। ठीक है दोस्तों, तो निष्क्रिय गैस कौन सी है? ऑक्सीजन है। ठीक है दोस्तों,
दोस्तों अगर कोई मेहनत हमारी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला सवाल है हमारा, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो बच्चों के शोषण से जो अनुच्छेद है वो 24 संबंधित है। किससे? 24 संबंधित है। ठीक है। और हाँ, इसी में बात करें अगर दोस्तों 32 जो है वो हमारा प्रस्तावना से संबंधित है, जिसे लघु संविधान कहा जाता है। और अनुच्छेद 17 का बात करें तो ये अस्पृश्यता से संबंधित है। ठीक है। और 19 की बात करें तो ये उपाधियों से संबंधित है। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है हमारा, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? तो ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला है। और वही बात के क्या आंसर होगा? कैंडेला। ये ज्योति तीव्रता का मात्रक होगा। ठीक है। और बात करें एम्पियर तो ये हमारा करेंट का है। ठीक है। और मीटर प्रति सेकेंड ये होता है वेग का होता है। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है हमारा, नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो मैंने बता दिया कि नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक जो होता है वो 7 होता है। ठीक है। और 8 जो होता है वो ऑक्सीजन का होता है। ठीक है दोस्तों। 11 हो गया, ये सोडियम का होता है। अगला सवाल है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो शहीद दिवस जो है वो 30 जनवरी को मनाया जाता है। कब दोस्तों? 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि उस दिन महात्मा गांधी का देहांत हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसे ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी के देहांत के दिन से 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है हमारा, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जो है वो कीबिदु है। क्या है? कीबिदु। इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होती है। कौन सी बीमारी होती है? रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है। और बात करें बेरी बेरी तो ये विटामिन बी से होता है। रतौंधी जो है तो विटामिन ए से होता है। और एनीमिया भी, एनीमिया जो होता है वो खून की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? खून की कमी से होता है। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है हमारा, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होता है, जिसका अभी नाम नीति आयोग कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? नीति आयोग कर दिया गया है। और योजना आयोग की स्थापना 1950 ईस्वी में की गई थी। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है हमारा, गरबा किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो गरबा जो है ये गुजरात का प्रमुख लोक नृत्य है। ठीक है दोस्तों। असम की बात करें तो असम का बिहू है। ठीक है दोस्तों। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है हमारा, लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो लिपुलेख दर्रा जो है वो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला सवाल है हमारा, पोंगल किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो पोंगल जो है दोस्तों हमारे तमिलनाडु का प्रसिद्ध त्यौहार है। किस राज्य का? तमिलनाडु का प्रसिद्ध त्यौहार है। अगला सवाल है, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक जो है वो मोहम्मद गौरी को कहा जाता है। किसे? मोहम्मद गौरी को कहा जाता है। अगला सवाल है, पीर पर्वत पंजाल पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? तो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी जो है वो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। कहाँ में स्थित है? जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला सवाल है, खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध जो हुआ 1527 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 1527 में। वहीं बात करें पानीपत की तो पानीपत का युद्ध जो हुआ था 1526 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है हमारा, भारतीय सैन्य दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय सेना दिवस जो है वो 15 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। वही बात करें 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? अहिंसा दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। ठीक है। अगला सवाल है, रऊफ किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो रऊफ जो है दोस्तों हमारे जम्मू कश्मीर का प्रमुख लोक नृत्य है। कहाँ का? जम्मू कश्मीर का। अगला सवाल है, नागार्जुन सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो नागार्जुन जो सागर बांध है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला सवाल है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक जो है वो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। किसे? चार्ल्स बेबेज को। अगला सवाल, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कान्हा राष्ट्रीय जो उद्यान है
ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति की बात की जाए तो प्रतिभा पाटिल थी। कौन थी? प्रतिभा पाटिल महिला राष्ट्रपति। वहीं बात करें पहली प्रधानमंत्री की तो वो इंदिरा गांधी थी। ठीक है दोस्तों, पीएम। और राज्यपाल की बात करें तो वो सरोजिनी नायडू थी। कौन थी? सरोजिनी नायडू। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है हमारा, मांडू महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो मांडू जो है वो मध्य प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश राज्य में मांडू महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो हर्यक वंश का संस्थापक जो था बिंबिसार था। कौन? बिंबिसार। अगला सवाल, नोह कालिकाई जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो जो नोह कालिकाई जलप्रपात है वो कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला सवाल है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी के लेखक जो है वो पाणिनि है। कौन है? पाणिनि। और आपको बता दूं कि कौटिल्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त भी है दोस्तों। क्या है? विष्णुगुप्त भी है। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध जो है वो 1764 ईस्वी में हुआ था। कब? 1764 ईस्वी में हुआ था। और बात करें 1576 की तो इसमें हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। कब क्या हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। अगला सवाल है हमारा, मोहिनी अट्टम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो मोहिनी अट्टम जो है वो केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का? केरल का। और आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश का क्या है? कुचिपुड़ी। क्या है? कुचिपुड़ी है। ठीक है, अगला सवाल है, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश जो है वो फातिमा बीबी थी। कौन थी? फातिमा बीबी। अगला सवाल है, विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसमें पहला क्वेश्चन तो ये है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील है। और बैकाल झील कहाँ स्थित है? ये रूस में स्थित है। कहाँ? रूस में स्थित है। किस राज्य में देश का 52वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है? तो 52वां टाइगर रिजर्व जो है वो राजस्थान में बनाया गया है। कहाँ पर? राजस्थान में बनाया गया है। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हिमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये लद्दाख में स्थित है। तो पहला तो क्वेश्चन ये बना कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्या है? हिमिस राष्ट्रीय उद्यान। और कहाँ है? ये लद्दाख में स्थित है। अगला सवाल है हमारा, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। याद रखिएगा, 4 फरवरी को मनाया जाता है। वहीं बात करें 25 जनवरी को, इस दिन मतदाता दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है दोस्तों? मतदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ब्रेल दिवस जो है वो 4 जनवरी को मनाया जाता है। क्या? 4 जनवरी को मनाया जाता है। और 4 फरवरी की बात करें तो उस समय कैंसर डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है दोस्तों? कैंसर डे मनाया जाता है। अगला सवाल है हमारा, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो जोजिला दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल दर्रा भी स्थित है। याद रखिएगा दोस्तों, पीर पंजाल दर्रा भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला सवाल है हमारा, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति जो है वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। अगला सवाल है हमारा, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। कौन थी? सुचेता कृपलानी। ठीक है दोस्तों, और वही मीरा कुमार जो थी वो लोकसभा स्पीकर थी। लोकसभा स्पीकर। अगला सवाल है हमारा, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कहाँ? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला सवाल है, गदर पार्टी का नेता कौन था? तो गदर पार्टी का नेता लाला हरदयाल था। कौन था? लाला हरदयाल थे, जिन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की थी
सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना हुई थी। अगला सवाल है सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक जो है वो स्वामी सदानंद जी है। ठीक है। अगला सवाल है हमारा अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय अमर्त्य सेन थे। कौन थे? अमर्त्य सेन थे। अगला सवाल है रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो रेड क्रॉस का जो मुख्यालय है वो जेनेवा में स्थित है। कहाँ पर? जेनेवा में स्थित है रेड क्रॉस का मुख्यालय। अगला सवाल भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल जो थी वो सरोजनी नायडू थी। कौन थी? सरोजनी नायडू। अगला सवाल भारत की कौन सी नदी सुंदरबन का डेल्टा बनाती है? तो भारत की गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। ठीक है। अगला सवाल है भारत की प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो भारत की प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो थी वो मीरा कुमारी थी। कौन थी दोस्तों? मीरा कुमारी। अगला दोस्तों सवाल है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है वो कैनबरा है। बीजिंग जो है वो चीन की है। ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ थी? कैनबरा। ठीक है। अगला सवाल है हमारा अर्थशास्त्र के पिता कौन है? तो अर्थशास्त्र के पिता जो है एडम स्मिथ है। कौन है? एडम स्मिथ जो है अर्थशास्त्र के पिता हैं। अगला सवाल ह्वेन-सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ह्वेन-सांग जो है वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है। ह्वेन-सांग आया था, हर्षवर्धन शासनकाल में भारत आया था। अगला सवाल जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव जैन धर्म के संस्थापक थे। अगला सवाल है हमारा प्रथम जैन संगति कहाँ आयोजित की गई थी? प्रथम जैन संगति कहाँ आयोजित की गई थी? तो वो पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। अगला सवाल है WHO की स्थापना कब हुई थी? WHO की स्थापना 1948 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पर हुई थी दोस्तों? 1948 ईस्वी में हुई थी। और ठीक है। अगला सवाल इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। ठीक है। अगला सवाल है हमारा अनिश्चितता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो अनिश्चितता का सिद्धांत जो है वो जॉन डाल्टन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला सवाल है हमारा रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त का लाल रंग जो होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और लाल रक्त को RBC बोलते हैं। ठीक है। और श्वेत रक्त को WBC बोलते हैं। ठीक है। अगला सवाल है हमारा ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। अगला सवाल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष की बात की जाए तो एनी बेसेंट थी। वहीं बात करें भारतीय महिला की बात की जाए तो उसका जवाब होगा सरोजनी नायडू। ठीक है। और अगर पहली अध्यक्ष की बात की जाए तो एनी बेसेंट थी। ठीक है। अगला सवाल है हमारा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 10 दिसंबर को। इसरो की स्थापना कब हुई? तो इसरो की स्थापना जो हुई थी 1969 में हुई थी। कब हुई थी? 1969 में। मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु। ठीक है। अगला सवाल है हमारा नीलगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो नीलगिरी पहाड़ियाँ जो है वो तमिलनाडु के राज्य में स्थित है। और आपको बता दूँ तमिलनाडु का जो राष्ट्रीय पशु जो है वो नीलगिरी है। ठीक है। और यहाँ पर नीलगिरी पहाड़ियाँ भी स्थित है। अगला सवाल है हमारा DRDO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो DRDO का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ? नई दिल्ली में। और इसरो का बेंगलुरु में। ठीक है। अगला सवाल है हमारा इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। अगला सवाल भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी। कब? 1935 ईस्वी में। अगला सवाल है 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था।
इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि 2.5 दिन का चोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। अगला सवाल है हमारा, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो योजना आयोग की स्थापना जो है 1950 ईस्वी में हुई थी। इसका अभी नया नाम जो है वो नीति आयोग रखा गया है। क्या रखा गया है? नीति आयोग। और इसके अध्यक्ष जो होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी होते हैं। ठीक है, और इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। नेक्स्ट सवाल है हमारा, झीलों का बगीचा किस देश को कहा जाता है? तो झीलों का बगीचा जो है वो फिनलैंड को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फिनलैंड को झीलों का बगीचा कहा जाता है। अगला सवाल, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो यहाँ बात की गई है चिकित्सा के क्षेत्र में प्रथम भारतीय, तो ये डॉक्टर अरविंद खुराना थे। और वहीं अर्थशास्त्र के बात की जाए तो अमर्त्य सेन थे, जो मैंने पहले क्वेश्चन में बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन है, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है? तो जल में घुलनशील विटामिन बी और सी दोनों हैं। तो मतलब विकल्प और ए और बी दोनों सही होगा, मतलब बी सी आंसर जो होगा हमारा सही होगा। जल में घुलनशील विटामिन है। और वसा में घुलनशील विटामिन की बात की जाए तो उसमें केड़ा याद कीजिएगा, KEDA। ठीक है। अगला सवाल है हमारा, बाल किस प्रोटीन से बना होता है? तो बाल जो है वो केरोटिन नामक प्रोटीन से बना होता है। केरोटिन नामक प्रोटीन से बाल बना होता है। अगला सवाल है, जापान की राजधानी कहाँ है? जापान की राजधानी टोक्यो है, ये तो सब जानते ही होंगे। ठीक है। अगला सवाल है, मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित किया गया? तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जो है वो 1909 में पारित किया गया था। कब? 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जो है वो पारित किया गया था। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो रेड क्रॉस का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। और वही बात की जाए वाशिंगटन डीसी की, तो इसमें IMF का मुख्यालय स्थित है। किसका? IMF का मुख्यालय स्थित है। अगला सवाल, कुचिकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो कुचिकल जलप्रपात जो है वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। किस राज्य में? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो अभी हमारे ये करंट का क्वेश्चन हो गया कि वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ये ओम बिरला है अभी लोकसभा अध्यक्ष। अगला सवाल, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो सही जवाब होगा एंजिल जलप्रपात जो है वो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला सवाल है हमारा, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की बात की जाए तो वो एंडीज है। ठीक है दोस्तों। और पुरानी की बात की जाए तो अरावली है। क्या है? अरावली है पुरानी। अगला सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो वो इक्वाडोर में स्थित है। कहाँ? इक्वाडोर में कोटोपैक्सी स्थित है। अगला सवाल, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? तो भाखड़ा नागल बांध जो है वो सतलज नदी पर बना हुआ है। कौन सी नदी पर? सतलज नदी पर बना हुआ है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत जो है लॉर्ड मैकाले के द्वारा की गई थी, अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत। अगला सवाल, कपास की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी कौन सी है? तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी जो होती है वो सबसे उत्तम होती है कपास की खेती के लिए, इसे ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? तो टंगस्टन जो धातु होता है उसका गलनांक सबसे अधिक होता है। ठीक है। अगला सवाल, ऑक्सीजन के अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ऑक्सीजन के अंतिम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सॉरी दोस्तों, 6 होते हैं, 6। क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो पहले कक्ष में 2 और दूसरे कक्ष में 6, यानी अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होगी। तो सही जवाब होगा दोस्तों 6। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।